बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जो थीटा है यानी जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम दो एक्सिस ऐसे लें, इसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में। ये देखें, अगर हमारे पास ये इस अंदाज से एक्स और वाई एक्सिस हों, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस की एक वाई एक्सिस की, तो ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये वाला जो एरिया होता है इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा का एंगल है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसके अंदर थीटा यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को रफली यहाँ पे बना लें तो कुछ इस तरह से ऐसे डायग्राम बन जाएगी, और ये जो एंगल थीटा है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब उसने हमें कह दिया है कि जो एंगल थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी यहाँ पे है, ठीक है। और उसने कहा है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसने सिर्फ हमें साइन थीटा की वैल्यू दे दी है, ठीक है, जो कि इक्वल है 2/3 के। और उसने कहा है इसके अलावा जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये देखें, जैसे कि इनके बारे में हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। ये देखें, ये सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। उसने सिर्फ हमें ये साइन थीटा की वैल्यू दे दी है, और ये बाकी की सारी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब इनको फाइंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो फिगर बनी है, इस फिगर की सारी वैल्यूज़ का मौजूद होना, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। जबकि साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, यानी हमारे पास ये वाली साइड की वैल्यू है और ये वाली साइड की वैल्यू है, और ये साइड की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। जब हमारे पास इस साइड की वैल्यू आ जाएगी तो फिर ही हम जो है वो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो कुछ इस अंदाज से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो ये हमने यहाँ पे इसकी एक फिगर जो है वो ड्रॉ कर ली इसको समझने के लिए, ठीक है। इस फिगर को हम नाम दे देते हैं, ठीक है, ABC का, और यहाँ पे हम जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है, और थीटा के सामने ये जो साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने ये जो तिरछी लाइन है ये हाइपोटेनियस होती है, और ये हमारे पास जो है वो बेस है, ठीक है। अब हमें उसने किसकी वैल्यू दी है, साइन थीटा की, ठीक है, जो कि क्या है 2/3। अब साइन क्या होता है, जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, साइन जो है वो इक्वल होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ गया 2 ओवर हाइपोटेनियस। तो फिर ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और क्या नहीं है हमारे पास, बेस नहीं है। तो बेस फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, ठीक है। हमारे पास परपेंडिकुलर है 2, हमारे पास हाइपोटेनियस है 3, और जबकि हमें बेस जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब हमारे पास बेस आ जाएगी तो फिर हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, यहाँ पे देखें पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम इन जियोमेट्री, कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसकी 2 साइड्स हमारे पास गिवन हो तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का काम ही ये है कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। ये 2 गिवन है तो ये फाइंड हो जाती है, ये 2 गिवन हो तो ये फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 गिवन है और ये थर्ड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यूज करेंगे। ये देखें यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है पाइथागोरस थ्योरम की, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी जो हाइपोटेनियस की लेंथ का स्क्वायर है
ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल का वो इक्वल होता है सम प्लस का स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के प्लस के। ठीक है, तो दूसरी दो साइड्स कौन सी हैं? परपेंडिकुलर और बेस, इनके स्क्वायर के सम के। इस तरह से ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पे हम लिख सकते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये पैथागोरस थ्योरम की हमने जो है वो फार्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, इसका आ गया स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, इसका आ गया स्क्वायर प्लस बेस हमने फाइंड करनी है। इसको आप कोई नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जी कुछ भी। ठीक है, और अगर नाम भी देना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है, हम एक्स का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आ गया एक्स, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 ज़ार 4, प्लस एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा और इधर बाकी रह गया एक्स स्क्वायर। 9 से 4 माइनस करें तो 5 आ जाता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स के ऊपर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया √5 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, इधर आ गया एक्स। आर लिखकर एक्स को इस साइड पे लिख लेते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू √5। तो इस तरह से ये जो अननोन साइड थी हमारी वो आ गई √5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सारी साइड्स आ चुकी हैं। अब इन सारी साइड्स की मदद से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन हमारे पास मौजूद है, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद साइन का जो ऑपोजिट होता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं टोटल, जो कि यहाँ पे आपके पेज 105 पे दी हुई हैं। ये आपको जुबानी याद कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। साइन कॉस टेन तो आपको एक स्टेटमेंट बताई हुई है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, इसकी मदद से ये याद हो जाते हैं। अगर ये याद हो जाते हैं तो इन्हीं की मदद से ये भी याद हो जाते हैं। साइन का उल्ट कॉसिक, कॉस का उल्ट सीकेंट, टेन का उल्ट कॉट। तो साइन का उल्ट क्या होता है? कॉसिक, इसके बाद कॉसिक लिख लेंगे, और फिर टेन का उल्ट जो है कॉस का उल्ट लिख लेते हैं, कॉस का उल्ट सीकेंट होता है। ठीक है, और फिर टेन का उल्ट लिख लेते हैं, वो होता है कॉट। इस तरह से ठीक हो गया। अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखें साइन हमने लिख लिया, वो साइन ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस। कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कॉस क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? ये क्या है? √5, तो ऊपर आ गया √5 ओवर हाइपोटेनियस, वो क्या है? 3, तो नीचे आ जाएगा 3। इस तरह से ये कॉज हो गया। टेन क्या होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 2, और बेस क्या है? √5, तो क्या आ जाएगा? 2 ओवर √5, ऐसे। ठीक है, और कॉसिक क्या होता है? कॉसिक साइन का उल्ट होता है, तो आप इसी को उल्ट कर दें। क्या है? 2/3 है तो 3/2 यहाँ पे लिख दें, वेरी सिंपल। तो सीकेंट किसका उल्ट है? कॉस का। कॉस क्या है? 5/3, तो इसका उल्ट कर देंगे तो 3/5। और टेन का उल्ट कॉट होता है, तो टेन क्या है? 2/5 है, तो √5 ऊपर लिख लें और 2 नीचे लिख दें। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो हमने सारी लिख दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो उसने गिवन में दिया होगा उसकी मदद से आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है, और जो वैल्यूज गिवन में होंगी उनको मेंशन करके थर्ड आपने पैथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेनी है। और जब आपके पास तीनों साइड्स आ जाएंगी तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली है जिसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और इस ट्राइंगल को एक नाम दे देंगे ABC का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस कॉस की मदद से हमें 2 साइड्स मिल गई हैं। कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये 3 क्या है? फिर बेस, तो ये यहाँ पे आ गया, ये बेस होती है। ओवर हाइपोटेनियस क्या है?
4, तो ये आ गया 4। ठीक है, कॉस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बेस है और नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेनियस है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके दूसरे नाम भी लिख देते हैं। इस थीटा एंगल के सामने जो वैल्यू है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो 2 साइड्स गिवन है, थर्ड मौजूद नहीं है। तो थर्ड के लिए हमें क्या यूज करना है? पैथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और थर्ड हमने फाइंड करनी है। और पैथागोरस थ्योरम आपको जुबानी याद होना चाहिए, ये इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, आप इनके शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह भी लिख लें फिर भी ठीक है। ठीक है, तो अब जो है वो हम वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनियस उसकी वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है वो हमने फाइंड करना है, इसको हम x का नाम दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जार 16 इज इक्वल टू x का स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर लेने से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर लिया तो 3 3 जार 9। ठीक है, ये 16 है, हमें प्लस 9 को इधर ले आना, इधर आके -9 हो गया, इधर रह गया x स्क्वायर। 16 से 9 माइनस करें तो आ जाता है 7 इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमें स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये इससे कट हो गया, इधर आ गया √7 इज इक्वल टू x। ठीक है, r लिखकर x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास √7। तो इसका मतलब बेस भी हमारे पास मौजूद है, हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर नहीं था, वो क्या आ गया? 7। ठीक है, अब जो है वो हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे। साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है, और जो इनके मुहालिफ होते हैं वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन का उल्ट कॉसिक होता है, ठीक है, कॉस का उल्ट सीकेंट होता है और टेन का उल्ट कॉट होता है। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है साइन। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? √7 ओवर हाइपोटेनियस क्या है? 4, तो ओवर आ गया 4। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गई। कॉज उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 3/4। और टेन क्या होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? √7 ओवर बेस क्या है? 3, तो नीचे आ गया 3। ठीक है, तो साइन का उल्ट कॉसिक होता है, तो इसको उल्ट कर देंगे तो हो जाएगा 4/√7। और कॉस का उल्ट सीकेंट, तो इसको उल्ट कर देंगे, 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3। और टेन का उल्ट कॉट है, तो टेन को उल्ट कर दें, 3 ऊपर ले जाएं, √7 नीचे। तो इस तरह से ये हमारी सारी रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रहीम थर्ड पार्ट है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ रखा है, थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस अंदाज से कुछ इसकी फिगर ड्रॉ होगी। ठीक है, अब जो टेन है वो क्या होता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट याद कर लें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। S for sine, P for perpendicular, H for hypotenuse, C for cos, B for base, H for hypotenuse, T for tan, P for perpendicular, B for brushing। ठीक है, तो इससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर जगह पे इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इससे आसानी हो जाती है कि हमें टेन याद रहता है। अब टेन क्या है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, इसका मतलब ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है। तो ये 1 क्या है? फिर परपेंडिकुलर है, और ये 2 क्या है? बेस है। अब हमें इस डायग्राम के अंदर ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सा है। तो थीटा के सामने जो बिल्कुल है ये परपेंडिकुलर है, इसे हम P कह लेते हैं। और ये जो लाइन है हमारी नीचे, ठीक है, ये हमारी बेस है, इसको हम B कह लेते हैं। और ये जो लाइन है तिरछी लाइन, ये हमारा हाइपोटेनियस है, इसको हम H कह लेते हैं। ठीक हो गया। अब टेन की वैल्यू उसने दी हुई है, वो है 1/2। तो टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारा परपेंडिकुलर है, और वो आ गया 1। और ये जो नीचे है ये हमारी बेस है, और बेस हमारे पास ये B है, वो आ गया 2। ठीक हो गया। इसका मतलब हमें क्या चीज़ नहीं है? हमारे पास H नहीं है।
तो एच को हम लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, ठीक है। अब इस एक्स को फाइंड करने के लिए, हाइपोटेन्यूस को फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम की मदद से हम थर्ड साइड जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है थ्योरम, थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इधर आप कर सकते हैं, इन दोनों में आप आगे पीछे इनको करके लिख सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस इधर ही रहेगा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं और हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेते हैं। देखें एच हमने फाइंड करना है, उसको हमने एक्स के इक्वल लेट किया है, तो इधर आ गया एक्स का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 1 है, आ गया 1 का स्क्वायर, प्लस बी बेस है उसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 4। अब इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 4 क्या हो गया 5। ये स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसे कट हो गया, x इज इक्वल टू आ गया √5, ठीक है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, पीपल हैव p ओवर h। और कॉस क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, b ओवर h। और टेन क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, p ओवर b, ठीक हो गया। और जो इनके उल्ट है, साइन का उल्ट क्या होता है कॉसिक, ठीक है, और कॉस का उल्ट क्या होता है सीकेंट, ठीक है, और टेन का उल्ट क्या होता है कॉट। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। इसका उल्ट यहाँ पे कर दें, h ऊपर चला गया, p नीचे आ गया। एक कॉस का उल्ट सीकेंट है, h ऊपर चला गया, b नीचे आ गया। टेन का उल्ट कॉट है, b ऊपर चला गया, p नीचे आ गया, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, p ओवर h, p क्या है हमारा 1, यहाँ पे आ गया 1 ओवर h, h क्या है हाइपोटेन्यूस, वो क्या था x, वो हमने फाइंड किया, वो क्या है √5, तो यहाँ पे क्या आ गया √5। फिर है b ओवर h, b क्या है बेस, वो है 2 ओवर h, h क्या है हाइपोटेन्यूस, वो क्या है √5। फिर है 10, p ओवर b, p क्या है 1 और b क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक हो गया। अब इनके उल्ट यहाँ पे लिख दें, h ऊपर p नीचे, तो 1 ओवर √5 है तो √5 ओवर 1 हो गया, 2 ओवर √5 है तो √5 ओवर 2 हो गया, 1 ओवर 2 है तो 2 ओवर 1 हो गया, ठीक है। तो इस अंदाज से जो साइड मजूम ना हो पहले उसको पैथागोरस थ्योरम से मालूम करना है, और फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जोन है उनको लिख लें। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो सीकेंट दिया गया है। सीकेंट आपको पता है कि कॉस का उल्ट होता है, कॉस क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो इसको उल्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा h ओवर b, h फॉर हाइपोटेनियस, b फॉर बेस, ठीक है। इसका मतलब ऊपर हाइपोटेनियस है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू फिर हाइपोटेनियस है और नीचे वाली वैल्यू बेस है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, इसको p कह लेते हैं, और ये बेस है, ठीक है। ये 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस ऊपर वाली साइड है हमारी और वो क्या है 3, तो 3 हमारा हाइपोटेनियस आ गया, और नीचे वाली साइड बेस है और वो क्या है 1, तो बेस हमारी 1 आ गई। तो हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना है पैथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के प्लस के, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों साइड को आप इसको इधर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अब वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल बेस, बेस क्या है 1, तो आ गया 1 का स्क्वायर
इज इक्वल पी परपेंडिकुलर, वो हमने लेट किया एक्स, तो आ गया एक्स का स्केयर। ठीक है, 3 का स्केयर लेंगे 3 ज़ार 9, 1 का स्केयर लेंगे 1 1 ज़ार 1, प्लस एक्स का स्केयर लेंगे एक्स स्केयर। ठीक हो गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 9 प्लस 1 है, इधर आके -1 हो गया, इज इक्वल टू इधर बाकी रह गया एक्स का स्केयर। 9 से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। अब हमें एक्स चाहिए, इसके ऊपर स्केयर है, तो स्केयर को खत्म करने के लिए हमने स्केयर रूट ले लेना है, तो दोनों साइड्स पे हमने ले लिया स्केयर रूट। ठीक है, ये स्केयर रूट से कट हो गया, इधर बाकी रह गया, इधर बाकी रह गया √8। ठीक है, r लिख के x इज इक्वल टू √8। अब ये देखें, ये जो √8 आया हुआ है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो √8 के अंदर अगर हम ये फैक्टराइजेशन लिखें, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो ये स्केयर रूट से कट हो जाएगा ना, ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, √2। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कैलकुलेटर्स भी हैं जिसमें जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कुछ इस तरह के भी हैं जिसमें जो है वो डेसिमल के बजाय ना इस फॉर्म में भी आंसर दे देता है। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर अगर ये टाइप करें √8 इक्वल का बटन प्रेस करें तो वो डायरेक्ट ये आंसर दे देगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट ये आंसर ना दे तो आप इस तरह फैक्टराइज करके, तो ये जो 2 2 दफ़ा है, इसको 2 का स्केयर मल्टीप्लाई ये वाला 2, इसका स्केयर रूट से कट हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 स्केयर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इस परपेंडिकुलर की 2 √2। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, हाइपोटेन्यूस भी हमें पता है, बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है। अब हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, और इनके जो ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन का उल्ट कॉसिक होता है, कॉस का उल्ट सीकेंट होता है और टेन का उल्ट जो है वो कॉट होता है। अब देखिए साइन क्या होता है, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 2 √2, तो आ गया 2 √2 ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 3, तो डिवाइड में आ गया 3। ठीक है, और कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूस क्या है 3, तो क्या आ गया 1/3। ठीक है, और टेन क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, P/B, P परपेंडिकुलर, B बेस, परपेंडिकुलर 2 √2 ओवर बेस क्या है 1। ठीक है, तो ये आप जिसके नीचे 1 हो 1 लगाएं ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 नहीं होता है। तो अब इनके उल्ट कर दें, इधर इसका उल्ट क्या है कॉसिक, तो 3 ऊपर ले जाएं और 2 √2 नीचे ले आएं, और फिर कॉस का उल्ट कर दें, 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, और 3 के नीचे 1 लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद क्या है टेन थीटा, 2 √2/1, तो इसका उल्ट कर देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 √2 नीचे आ जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सीकेंट थीटा की मदद से फाइंड कर ली। ठीक है, जो साइड गिवन नहीं थी वो हमने पैथागोरस थ्योरम से फाइंड की और फिर हमने साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रही। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब ये देखिए दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर सकते हैं, √3 अलग और √2 अलग। ठीक है, इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब कॉट क्या होता है, कॉट टेन का उल्ट होता है, और टेन किसके इक्वल होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, P/B के। P क्या है परपेंडिकुलर, B क्या है बेस। अब ये टेन है तो टेन का उल्ट है कॉट, तो इसको ऊपर कर दें, B ऊपर P नीचे, तो क्या हो गया बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये क्या है हमारी बेस, ये होती है बेस। ठीक है, और ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारी ऊपर वाली वैल्यू, वो क्या है √3, और नीचे क्या है P फॉर परपेंडिकुलर, और √2 क्या है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, तो इस तरह ये जो कॉट उसने दिया हुआ है उसकी मदद से हमें बेस और परपेंडिकुलर का पता चल गया।
हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है, उसको हम लेट कर लेंगे x, और अब हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर लेंगे। इधर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। ठीक है, अब ये देखें आपके पास ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। हाइपोटेनियस हमने लेट किया है x, तो इसकी जगह आ गया x का स्क्वायर इज इक्वल p क्या है परपेंडिकुलर, वो क्या है √2, तो यहाँ पे आ गया √2 इसका स्क्वायर, प्लस b क्या है बेस, वो क्या है √3, तो यहाँ पे आ गया √3 इसका स्क्वायर। अब x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया 2 आ गया, प्लस ये स्क्वायर रूट से कट हो गया 3 आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल 2 + 3 कितने हो गए 5। अब x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, x इज इक्वल टू आ गया √5। तो इसका मतलब कि x हमने क्या लेट किया था हाइपोटेनियस को, और वो हमारे पास आ गया √5। ये देखें हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। हाइपोटेनियस आ गया 5, परपेंडिकुलर गिवन था वो था √2, और बेस था √3। ठीक है, अब हम जो है वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बआसानी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या हैं, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, और साइन जो है उसका उल्ट होता है कॉसिक, ठीक है, कॉसिक थीटा, कॉस का उल्ट होता है सीकेंड थीटा, और टेन का उल्ट होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन हमें पता है क्या होता है, साइन होता है सम पीपल हैव P/H, और कॉस क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर B/H, टेन क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग P/B। ठीक है, और जब इधर आएंगे तो इधर इसका उल्ट हो जाएगा H/P, और इधर इसका उल्ट हो जाएगा B/H है तो H ऊपर चला गया और B नीचे आ गया, इधर इसका उल्ट हो जाएगा तो P/B है तो B/P हो जाएगा। ठीक हो गया, अब इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। P/H, P क्या है √2, यहाँ पे लगा दिया √2 ओवर H क्या है √5, यहाँ पे आ गया √5। फिर क्या है, फिर है cos थीटा B/H, B क्या है हमारे पास √3, तो यहाँ पे आ गया √3 ओवर H क्या है √5, तो यहाँ पे आ गया √5। फिर है P/B, P क्या है परपेंडिकुलर वो है √2 ओवर है B, तो B क्या है बेस वो है √3। ठीक है, अब ये देखेंगे दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट हैं, तो इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे 2/5। ठीक है, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, तो इस तरह दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख देंगे 3/5। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे 2/3। ठीक है, अब इसका उल्ट इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये √2/5 है तो √5 ऊपर और √2 नीचे, और इधर √3/5 है तो इसका उल्ट कर देंगे तो √5 ऊपर √3 नीचे, इधर इसका उल्ट कर देंगे √2 नीचे आ जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें इन सब को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है। ठीक है, इधर आ गया 5/2, इधर आ गया 5/3, और इधर आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर ली।